छोटे छोटे राज्यों में नहीं करेगा, बड़े बड़े राज्यों में घोटाला करेगा। सुप्रीम कोर्ट उसकी, हाई कोर्ट उसकी, घोटाला करना उसका, सत्ता उसकी। अभी तेल का भाव देखो, पेट्रोल का भाव देखो, अनाज का भाव देखो, कितनी महंगाई है। पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दिया है, पूरे गांव वाले ने दिया, सब जाहिर है। फिर भी एक भी वोट उसमें है ही नहीं। वो कहाँ का न्याय है? ईवीएम मशीन का ये घपला है और कुछ है ही नहीं। तो पूरे गांव वाले कांग्रेस को वोट दे रहे और ये बीजेपी का वोट चला जाता है। तो ये ईवीएम मशीन का हुआ ना घोटाला, और क्या होता है? अगर नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता है तो बैलेट से क्यों इलेक्शन नहीं दे रहे? विदेश में भी अगर उनका डंका बज रहा है तो बैलेट दे देना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता का विश्वास नहीं है तो फिर उनको जनता के विश्वास के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता अगर ये कह रही है कि अगर बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए तो बैलेट से दे दो एक बार, और जनता का विश्वास भी बढ़ जाएगा। अगर मान लो कि विदेश में उनका डंका बज रहा है तो अमेरिका ने जांच जो करवाई और राहुल गांधी के इशारे से नहीं हुई होगी, और भाजपा वाले कह रहे थे तो राहुल गांधी के इशारे से हो रही थी, और पीएम तो आपका वो सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप राहुल गांधी पर क्यों वो हाथ जोड़ के पड़े हो पीछे? क्योंकि राहुल गांधी की अगर इतनी ताकत समझ रहे हो कि अमेरिका को कहेगा कि बजाने के पर केस कर दो। जनता रोड पर आ गई। उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिए हैं, लेकिन ईवीएम में एक भी वोट नहीं निकला। इस देश में 19 लाख ईवीएम गायब है। अब तक इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता। जहाँ रोजी रोटी की बात करनी चाहिए, जहाँ शिक्षा की बात करनी चाहिए, जहाँ हॉस्पिटल की बात करनी चाहिए, ध्यान भटकाने के लिए हम मंदिर मस्जिद करते हैं। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब आंबेडकर, बाबा साहब आंबेडकर। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 बोलो रे बोलो, बोलो रे बोलो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत के साथ, मैं राहुल पांडे। इस वक्त हम अहमदाबाद के सारंगपुर में हैं, जहां पे आज संविधान दिवस के रूप में आज अहमदाबाद जो शहर कांग्रेस के द्वारा आज मनाया जा रहा है। और खास करके जिस तरह से महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं उनको लेके ये लोग क्या, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, हम उनसे सीधा जानने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम केशुभाई वाला। केशुभाई वाला। केशु भाई, जिस तरह से महाराष्ट्र के परिणाम आए हैं, जिस तरह से वहाँ पे इंडिया का जो टुकड़ा साफ बोलते हैं एनडीए आई है, और क्या किस तरह से आप देख रहे हैं? उसने पूरा घोटाला करा है, ईवीएम में पूरा घोटाला है। पिछले 2 राउंड में सब हमारे उम्मीदवार पीछे चले गए, उसको बैटरी चार्जिंग नहीं किया था, सब घोटाला किया ईवीएम में। और कौन बोलता है घोटाला नहीं करता? छोटे छोटे राज्यों में नहीं करेगा, बड़े बड़े राज्यों में घोटाला करेगा। और पूरा घोटाला है। तुम बैलेट पेपर लाओ, जीतो पहले बैलेट पेपर में। हम बताए पूरी प्रजा है वहाँ की, इतनी मोहवारी है, इतनी मोहवारी है ना, तो कंटाल गई है, इसलिए घोटाले करते हैं। मोहवारी कम करो। झारखंड में फिर क्यों? झारखंड में तो सीटें इतनी नहीं है ना, पूरा महाराष्ट्र में ज्यादा सीटें है। छोटा राज्य में नहीं करे, पंजाब में नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे। बस छोटा राज्य तुम संभालो, बड़ा राज्य हम सत्ता हम करेंगे। आपको कैसा लग रहा है कि इसमें घोटाला ईवीएम में हुआ है? उसमें बैटरी चार्जिंग नहीं करी। तुम देखो छेले राउंड में बैटरी लो हो जाती है। तुम जो कंपनी बनाती है वो बोलते हैं कि इसमें हैंग कर सकते हैं आप। और पूरा घोटाला है, पूरा पूरा एक घोटाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अभी एनसीपी का वो सिंबल वो लोग को ले गए, शिवसेना का ले गया, तो शिवसेना का पूरी कमर बांध दी। ऐसा कायदा है? तुम्हारा सिंबल हम ले जावे? कोई कायदा है? सुप्रीम कोर्ट उसकी, हाई कोर्ट उसकी, घोटाला करना उसका, सत्ता उसकी। ये क्या है? प्रजा पूरी देखो अभी कितनी महंगाई है। देखो तुम देखो क्या हालत है अभी। कोई महंगाई सामने नहीं देखेगा। बस तुमको जो होना हो करो। गरीब लोग, अभी गरीब की हालत कैसी है तुम देखो। पूरा राज्य में गरीब की हालत देखो तुम। खाने का मान मिलता है। अभी तेल का भाव देखो, पेट्रोल का भाव देखो, अनाज का भाव देखो, कितनी महंगाई है। पब्लिक तो कंटाल गई है, लेकिन घोटाले में आती है बस।
यानी आपका कहने का मतलब है पब्लिक वोट नहीं दे रही है, यानी मशीन के अंदर जो हो रहा है। मशीन में पब्लिक को वोट नहीं देती है, मशीन में 1000 टका घोटाला है। आप देखो अभी महाराष्ट्र में भी कितना भी बोला है कि भाई इसमें ईवीएम में घोटाला है, संजय राउत ने भी अंदर घोटाला किया है। हरियाणा के अंदर भी बहुत विरोध था बीजेपी का, लेकिन वहां पे भी दमखम के साथ में बीजेपी। इसमें क्या हुआ, इसमें भी घोटाला किया है, उसका ईएम पकड़ाया, सब पकड़ाया। अभी तुमने देखो नोटो भी पकड़ाई ना, महाराष्ट्र में नहीं पकड़ाई। आप बोलो पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई नोटो, पकड़ाई कि ना पकड़ाई नोटो, सब नोटो घोटाला। ये सरकार किसी के सामने जो बोलेगा उसका आवाज दबा देगी बस। गुजरात में एक वाव की सीट भी थी, कांग्रेस के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन फिर आखिरी जो राउंड थे उसमें वो जो कुछ 2425 नहीं, हम पूरी ताकत से लड़े, हमको कोई ऐसा नहीं है, पूरी ताकत से हम लड़े, जीत हमेरी है। भला हम हार गए 2500 वोट से, हमको कोई चिंता नहीं, हमने पूरी टक्कर दिया है। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं हरियाणा और जिस तरह से महाराष्ट्र के परिणाम आए? आप लोग बोल रहे हैं मशीन में कुछ हुआ है, लेकिन मशीन में होता तो फिर झारखंड आप किस तरह से फिर जीतते? झारखंड एक अलग चीज है, महाराष्ट्र अलग चीज है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा सीटें है और झारखंड के अंदर कम सीटें है, तो कम सीट वाला उन लोग उसमें ध्यान नहीं देते, मगर महाराष्ट्र जो ज्यादा सीट है उसमें उन लोग ध्यान देते हैं। इन लोगों ने क्या किया, बोटी दे के बकरा ले लिया, ऐसी बात हुई ना। और महाराष्ट्र के अंदर पूरे गांव ने कांग्रेस को वोट दिया है, पूरे गांव वाले ने दिया, सब जाहिर है। फिर भी एक भी वोट उसमें है ही नहीं, वो कहाँ का न्याय है? ईवीएम मशीन का ये घपला है और कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कैसे बनता है कि तुम वैसे जीत जाओ? ईवीएम है तो ही जीत रहे। आप बैलेट पेपर करवाओ, बैलेट पेपर में आप दे दो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस जीत रही है, कौन जीत रहा है। इतनी महंगाई है, महंगाई के अंदर कौन देगा उसको वोट? विपक्ष कहता है कि जब कांग्रेस हारती तो वो फिर मशीन का मुद्दा लेके बैठ जाती है। उनको जो लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं भूल हो रही है, कांग्रेस को उसमें कुछ करना चाहिए, मनोमंथन की जरूरत है। मनोबंधन की जरूरत तो है, मगर ये क्या है कि मुद्दा भी सही है, ईवीएम मशीन का सही मुद्दा है, मगर उसके ऊपर से कुछ होवे तो इसका दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। अभी कई जगह पे आप देख रहे हैं कि पूरे गांव वाले कांग्रेस को वोट दे रहे और ये बीजेपी का वोट चला जाता है। तो ये ईवीएम मशीन का हुआ ना घोटाला, और क्या होता है? चुनाव आयोग भी बोले इसमें ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। जो सवाल उठा रहे विपक्ष मशीन को लेकर जो सवाल उठा रहा है, चुनाव आयोग भी बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बार बार गया मामला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ऊपर नकार दिया। तो कोई बात नहीं, बैलेट पेपर दे दो, अभी पता चल जाएगा। अगली बार बैलेट पेपर पे करवा दो इलेक्शन, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर नरेंद्र मोदी की इतनी लोकप्रियता है तो बैलेट से क्यों इलेक्शन नहीं दे रहे? अगर उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी हुई है, लोग अगर विदेश में भी उनका डंका बज रहा है, वो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। विदेश में भी अगर उनका डंका बज रहा है तो बैलेट दे देना चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जनता का विश्वास भी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर जिस देश के अंदर जनता का अविश्वास हो वो इलेक्शन हो ही नहीं सकता सही ढंग से। अगर जनता का विश्वास नहीं है तो फिर उनको जनता के विश्वास के साथ उनको खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जनता अगर ये कह रही है कि अगर बैलेट से इलेक्शन होना चाहिए तो बैलेट से दे दो एक बार, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हमारा कभी विश्वास बढ़ जाएगा कि भाई जनता हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, भाजपा के साथ है, मगर ये कर नहीं रहे। ये बड़ी बात है। तो फिर झारखंड किस तरह से फिर आप? झारखंड में क्या है देखो बाबूजी, कि छोटे छोटे राज्यों में ये लोग जो भी गड़बड़ करते नहीं है, क्योंकि उनका लोकसभा का इलेक्शन जो है वो कुछ ध्यान में रख के करते हैं। जहाँ बड़ी सीटें हैं, ज्यादा सीटें हैं, वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, क्योंकि वहां से उनको लोकसभा की सीट, वो लोकसभा संभालनी, उनको राज्यसभा नहीं संभालना, उनको लोकसभा चाहिए। समझे? बस यही बात है और कोई बात नहीं। अडानी के मुद्दे को आप किस तरह से देख रहे हैं? वो तो राहुल गांधी के इशारे पर हुआ नहीं है। अगर मान लो कि विदेश में उनका डंका बज रहा है तो अमेरिका ने जांच जो करवाई वो राहुल गांधी के इशारे से नहीं हुई होगी, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि तो राहुल गांधी के इशारे से हो रही है। और पीएम तो आपका वो सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप राहुल गांधी पर क्यों वो हाथ जोड़ के पड़े हो पीछे?
क्योंकि राहुल गांधी की अगर इतनी ताकत समझ रहे हो कि वो अमेरिका को कहेगा कि बजाने के ऊपर केस कर दो, तो गलत बात है ना। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या 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 कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर दिख रहा था कि कांग्रेस आ रही है, हाईकमांड कांग्रेस ही है, और जनता ने भी उनको जनादेश दे दिया था कि भी कांग्रेस ही आ रही है। फिर भी कांग्रेस नहीं आई, ये मशीन का घोटाला से बीजेपी आ गई है। वो पूरी देश ने, दुनिया जानती है कि ये घोटाला हुआ है। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर भी यही हुआ है कि भाई जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में वो पुनरावर्तन हुआ है, परिवर्तन हुआ है, रिपीट हुआ है। इसलिए कांग्रेस महाराष्ट्र में भी आने वाली थी, और जो अघाड़ी पक्ष है जो कांग्रेस के साथ है, वो तीन मिलके चुनाव लड़ रहे थे, और सब पूरी जनता ने उसका जनादेश दे दिया। इसलिए कांग्रेस आने वाली थी और पूरी टीम उनकी बनने वाली थी। इसलिए ये मशीन का ही घोटाला से ये बीजेपी जीती है। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं, इस परिणाम को किस तरह से कांग्रेस के जो लोग हैं देखते हैं, आइए हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम क्या है सर? सीएम राजपूत। जी, ये जो परिणाम आए हैं महाराष्ट्र में, कांग्रेस की इतनी बुरी हार शायद किसी ने सोचा होगा, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जनता जनार्दन ने जो भी आदेश दिया है उसे कांग्रेस पार्टी हमेशा स्वीकार करती है, लेकिन चुनाव दरमियान जिस तरह ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जो हरकतें, कई वीडियो वायरल हुए, कई शिकायतें हुई, इन तमाम बाबतों को मद्देनजर रखते हुए ये परिणाम हम स्वीकारते हैं। लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसे तटस्थ रहकर और लोकशाही पर जनता का विश्वास बना रहे, इस तरह से चुनाव कराने चाहिए। आप देख रहे हैं कि कई जगह ईवीएम मशीन लूटे गए, वीडियो वायरल हुए, शिकायतें हुई, परिणाम आपके सामने है। स्वस्थ लोकशाही के लिए तटस्थ चुनाव होना बहुत जरूरी है। जो आज के समय में पूरे देश के अंदर ईवीएम से जनता जनार्दन का विश्वास उठ चुका है, वह विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए जहां जहां शिकायतें आती हैं उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। कई जगह ऐसा पाया गया, जनता रोड पर आ गई, उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिए हैं लेकिन ईवीएम में एक भी वोट नहीं निकला। तो इस तरह की जो भी शिकायतें हुई हैं उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी जवाबदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड में भी वहाँ पे जीती है सरकार, वहाँ पे तो बीजेपी नहीं आई, सबसे ज्यादा वहाँ पे मेहनत की, तो फिर इसे आप किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि बात आपकी सही है, जहां परिणाम बड़े बड़े राज्य उन्होंने ले लिए और छोटे राज्य में ये मैसेज देने के लिए कि भाई देखो हम तटस्थ चुनाव करा रहे हैं। हमारी मांग हमेशा रही है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए ना, हमेशा हमारा स्टैंड रहा है। क्यों बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा रहे? इस देश में 19 लाख ईवीएम गायब है, अब तक इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता। तो ये सब तटस्थ से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जनता का विश्वास ईवीएम के ऊपर बने, स्वस्थ लोकशाही के लिए खूब जरूरी है। जो देश ईवीएम की उत्पादन करते हैं, महासत्ताएं हैं, उन देशों के ऊपर भी बैलेट पेपर के ऊपर मतदान होता है। जहां विश्वास ईवीएम से जनता का उठ चुका है, क्यों हम बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराते? जनता का लोकशाही, स्वस्थ लोकशाही में जनता का विश्वास बना रहे, इसलिए ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर चुनाव कराना खूब जरूरी है। आज यहाँ पे आप लोग एकत्रित हुए हैं, संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो क्या लग रहा है देश में संविधान जो देखा जा रहा है, क्या संविधान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी राष्ट्र किसी नियम, कानून, संविधान के तहत चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस देश को चलाने के लिए जो संविधान बनाया, उस संविधान का हिंदुस्तान के अंदर श्री राम
कत्लेआम किया जा रहा है, संविधान की अवहेलना की जा रही है, संविधान के कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज देखिए इस देश के अंदर एसटी, एससी, ओबीसी के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस राज्य के अंदर गुजरात मॉडल के नाम से हमने पूरे देश को मूर्ख बनाया। आप देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर नकली आईएएस, नकली आईपीएस, नकली कलेक्टर ऑफिस, जहां देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की बात होनी चाहिए, शिक्षित बेरोजगारों को रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उन तमाम महंगाई की दूर करने की बात होनी चाहिए। इन तमाम समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। जहां रोजी रोटी की बात करनी चाहिए, जहां शिक्षा की बात करनी चाहिए, जहां हॉस्पिटल की बात करनी चाहिए, ध्यान भटकाने के लिए हम मंदिर मस्जिद करते हैं। तो ये लोगों का भी कहना है कि अगर तटस्थ नहीं होते, जिस तरह से झारखंड में भी परिणाम आए हैं, और फिर चुनाव आयोग ने भी अभी तक जो अपडेट होना चाहिए, जो भी आंकड़े होने चाहिए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाए, तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? आप देखिए जहां जहां भी देश में चुनाव हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्रों पर रुपए बांटते हुए पकड़ा गया। एक भी केस कांग्रेस का नहीं है। जहां जहां पर भी गलत हुए, जहां जहां पर भी शिकायत हुई, भाजपा के नेताओं के खिलाफ हुई। पूरे देश में कहीं भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अब कांग्रेस को क्या लगता है किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, उस पर अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, जब अति हो जाती है, रेवोल्यूशन होती है, क्रांति होती है। आज देश में चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। बेरोजगारी का सवाल है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, हजारों हमारे शिक्षित बेरोजगार रोड पर उतर आए। किस तरह से लाठीचार्ज किया, किस तरह से गोलीबार किया, आप मीडिया के माध्यम से, सोशल माध्यम से आप देख रहे हैं। जहां देश को चलाने के लिए एक सिस्टम है, जुडिशरी है, जुडिशरी को ताक पर रखते हुए बुलडोजर राज चल रहा है। गुनहगारों को अरेस्ट कर जुडिशरी में, कोर्ट में भेजना चाहिए। उसकी बजाय रोड के ऊपर न्याय दिया जा रहा है। तो ये गुंडा राज खत्म होना चाहिए। देश की जनता काफी भयभीत है, त्रस्त है। जब अति हो जाती है तो पूरे देश की इतिहास उड़ा कर दीजिए कि वहाँ क्रांति होती है। अब क्रांति की शुरुआत हो गई। तो दोस्तों, ये थे यहाँ पे जिस तरह से आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है अहमदाबाद में, सारंगपुर के पास में। और यहाँ आप देख सकते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है, उस पे ये लोग माल्यार्पण अर्पण करके और यहाँ पे कार्यक्रम करेंगे। और हमने जो महाराष्ट्र और ये सभी हरियाणा के जो झारखंड के जो परिणामों पे चर्चा करनी थी, लोगों की अलग अलग राय थी। उनका कहना था कि छोटा राज्य दे के बड़ा राज्य ले लेते हैं और अब क्रांति का आगाज किया जाएगा। अब देखना रहेगा कि कांग्रेस इसे किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बनाती है। नमस्कार।